आज की कहानी है सास और उसके बेटे मिलकर बहू का अबॉर्शन करवाना चाहते थे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात के 12 बजे थे। दरवाजा पर खटखटाहट हुई। निशा ने दरवाजा खोला। संतोष खड़ा था। निशा को लगभग धकेलता हुआ अंदर आया। दोनों बिटियां सो रही थी। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, कल जांच के लिए चलना है। अगर लड़की हुई तो अबॉर्शन की डेट ले लेंगे, संतोष ने लगभग निर्णय सुनाते हुए कहा। संतोष और निशा के 2 बेटियां थीं। जब तीसरी बार निशा गर्भवती हुई तो निशा की सास ने स्पष्ट कह दिया था, देख बेटा संतोष, मुझे इस बार पोता ही चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा तीसरी बार बच्चा नहीं चाहती थी, किंतु संतोष और परिवार की जिद के कारण उसे मानना पड़ा। किंतु वह अबॉर्शन किसी भी हालात में नहीं चाहती थी, अतः उसे संतोष का प्रतिवाद किया। चाहे लड़का हो या लड़की, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। पागल हो, 3 लड़कियों की पढ़ाई और शादी का खर्च कैसे पूरा होगा? संतोष ने गुस्से में कहा। क्यों, लड़का होने पर क्या खर्च कम हो जाएगा क्या? निशा ने व्यंग करते हुए कहा। लड़के से हमारा वंश चलेगा। संतोष ने प्रतिवाद किया। लड़कियों का क्या है, दूसरी का वंश चलाएगी, साथ में दहेज और देना पड़ेगा। अच्छा, जब रीना दीदी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था तो किसका नाम हुआ था? मंच से किसका नाम पुकारा गया था? पिताजी का, न कि उनके ससुराल वालों का। पेपर में रीना दीदी के साथ पिताजी की फोटो देखकर आप कितने खुश थे। आपने ही कहा था, देखो मेरी बहन ने मेरे परिवार, मेरे पिता का नाम रोशन कर दिया। निशा ने संतोष को पुरानी बात याद दिलाई। संतोष, मैं तो अपनी दोनों बेटियों से ही खुश थे, किंतु आपकी जिद के कारण ये बच्चा आया है। अब ये लड़का हो या लड़की, उसे अच्छे मन से स्वीकार करो। निशा ने संतोष को प्यार से समझाते हुए कहा। लेकिन मम्मी मम्मी कैसे मानेगी? मम्मी का भय संतोष के चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था। निशा ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगी। रात को निशा ने अपनी सास से कहा, मम्मी पंडित जी का फोन आया था, कह रहे थे कि अगर अबॉर्शन करवाया तो संतोष की जान को खतरा है। राहु मंगल के साथ मारकेस बना है। इतना सुनते ही निशा की सास सख्ते में आ गई। नहीं बेटा, हम अबॉर्शन नहीं कराएंगे, चाहे बेटा हो या बेटी। पंडित जी से कहना वो कोई पूजा वगैरह कर दे ताकि मेरे बेटे के ऊपर से ये अल्लाह टल जाए। लगभग कांपते हुए निशा की सास ने निशा से कहा, जी मम्मी जी, मैं पंडित जी से कह दूंगी। निशा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कल ये डॉक्टर के पास जाने की कह रहे थे। निशा ने डरते हुए पूछा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। लड़का हो या लड़की, हमें दोनों मंजूर है। सास ने अपना निर्णय सुना दिया। निशा सोच रही थी कि हर माँ को उसकी संतान कितनी प्रिय होती है, ये उसकी सास ने साबित कर दिया। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, दोनों ही संतान प्यारे होते हैं। उसके माँ के लिए सास बहू को कह रही थी, अगर लड़की हुई तो अबॉर्शन करवा दो। जब बात अपने बेटे पर आई तो तुरंत ही सोच बदल दी सास ने।